कौमी हवाबाजी की सनत में एक और संग मील। गवादर में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह। पहली परवाज कराची से गवादर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्तकबाल किया। वाटर सल्यूट भी पेश। गवादर पाकिस्तान का दूसरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। बड़ी गुंजाइश के हामिल एयरबस 380 भी लैंड कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा? जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल। जजेस कमेटी ने फैसला किया कि तरमीम से मुतालिक केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुल्फिकार अली का जवाब, कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ना लगाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे इग्नोर कर सकती है। अदालत ने जजेस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग मिनट्स की तफसीलात तलब कर ली। बानी पीटीआई की इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? हर हल्के की अलहदा इंक्वायरी होगी। कार्रवाई का इख्तियार हमारे पास नहीं था, इसलिए ऑर्डिनेंस बनाना पड़ा। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। वकील हामिद खान ने कहा कि ये अदालत की कमजोरी के सोमोटो नहीं ले सकी। जो 8 फरवरी को हुआ था हम आज तक भुगत रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि हामिद साहब आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देख कर करें। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील को एतराजात पर तैयारी के लिए वक्त दे दिया। जो बाइडेन की रुखसती का वक्त आ पहुंचा। व्हाइट हाउस में पुराने मकीन की वापसी। डोनाल्ड ट्रंप आज इख्तिदार संभालेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। JD वेंस भी बतौर नायब सदर ओहदे पर बराजमान होंगे। सर्दी के बायस तकरीब कैपिटल हिल की इमारत में होगी। 5 लाख मेहमानों की शिरकत मुतवक्के। म्यूजिकल परफॉर्मेंस और परेड का भी एहतमाम। अमरीकी सेनेटर्स, कांग्रेस अरकान, नई इंतजामिया भी शिरकत करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंगबंदी का सहरा अपने सर बांध लिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर कहते हैं मशरिक़ वस्ता में पहली बड़ी कामयाबी है। खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। अगर मैं इख्तिदार में ना आता तो ये मुआहिदा कभी ना होता। ईरान के पास अब हिजबुल्लाह या हमास के लिए पैसा नहीं। अमरीकी फौज को मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आयरन डोम बनाने की हिदायत करूंगा। हामियों से खिताब। इसराइली हथकंडे नाकाम। मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशें कामयाब। जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू। हमास ने 3 इसराइली खवातीन कैदी रेड क्रॉस के हवाले कर दी। सिहोनी रियासत ने भी 90 फ़लस्तीनी शहरियों को रिहा कर दिया। खवातीन और बच्चे शामिल। अगले मरहले में रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी। तीसरे मरहले में गाजा की तामीर नौ के मामला तय होंगे। इसराइली जुल्म के सामने फलस्तीनियों का सब्र जीत गया। जंगबंदी पर अमल दरामद। गजा में खुशी की लहर। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। गली बाजारों में जश्न। खान यूनुस मगरबी किनारे में भी फलस्तीनियों का जंगबंदी पर इजहार इत्मीनान। बच्चे बड़े सभी खुश। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने सजदे शुक्र अदा किया। नन्हे बच्चे भी सरबसजूद। जंगबंदी के बाद गजा में बंदूकें खामोश। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं जंग का मुस्तकिल बुनियादों पर खात्मा चाहते हैं। पोप फ्रांसिस का गजा जंगबंदी का खैर मकदम। कहा उम्मीद है तमाम फरीकैन मुआहदे का एहतराम करेंगे। कतरी वजीर आजम का अमरीकी वजीर खारजा से टेलीफोनिक रब्ता। शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान अल सानी का एंटोनी ब्लिंकन से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मराकश कश्ती हादसे में FIA की बड़ी कार्रवाई। गुजराबाला से इंसानी स्मगलर मोहम्मद अंसर गिरफ्तार। मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर मुतासरा आमिर अली को स्पेन भिजवाने की कोशिश की। मुलजिमान ने शहरी को बैरून मुल्क के लिए अहले खाना से 53,50,000 रुपए हथियाए। जिला कुरम को दहशतगर्दों से पाक करने का अज़्म। पुलिस और फोर्सेस के भारी दस्ते इलाके में मौजूद। 3.5 माह से रास्तों की बंदिश ताहाल ना खोली जा सकी। 5 लाख अफराद महसूर। खुराक और इलाज ना मिलने से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला। जिरगा अमायदीन की हुकूमत से जल्द मसाइल हल करने की अपील।
कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के वाकयात बढ़ने लगे। एक और ताजिर से मुल्जिमान की लूटमार, गाड़ी और 4,15,000 रुपए छीन लिए। मुतासरा शख्स के मुताबिक मुल्जिमान ने पुलिस कैप, जैकेट और गाड़ी पर पुलिस लाइटों का इस्तेमाल किया। M9 मोटरवे जमाली पुल पर मुल्जिमान ने जबरदस्ती गाड़ी से उतारा और अपने साथ ले गए। वारदात के बाद छोड़ दिया। मासूम सारिम की मौत ताहाल सवालिया निशान। सानेह में बड़ी पेशरफ्त। CIA का नॉर्थ कराची में फ्लैट पर छापा, 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। सुराग रसा कुत्तों की मदद से खाली फ्लैट को भी मुकम्मल तौर पर सर्च किया गया। बेडशीट समेत दीगर अशिया के नमूने ले लिए गए। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के बाद तफ्तीश का रुख मजीद तब्दील। कराची की सड़कें खून से रंगीन। बल्दिया टाउन में गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार जा भाग। ब्रिक रोड पुल के करीब मालबरदार ट्रक उलट गया। शारा फैसल पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। ओकाड़ा में ट्रैफिक के 2 हादसात। कौमी शाहरा पर गाड़ी की टक्कर से राहगीर जा भाग। फैसलाबाद रोड पर लोडर रिक्शों में तसादुम, नौजवान जान से गया, 5 अफराद जख्मी। पंजाब में धुंध के डेरे। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3, M4, M5 ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी और मतला अबरालूद रहेगा। बाज़ इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के। शिमाल मगरब बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में तेज हवाएं, झक्कड़ चलने के साथ बारिश की भी पेशगोई। शहर कायद के बासी हो जाएं तैयार, सर्दी पड़ेगी धुआंधार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। कराची में 22 जनवरी से शदीद सर्दी की नई लहर आएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन में मौसम खुश्क और रात को खुनकी रहेगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 10वें नंबर पर मौजूद। कराची में सर्दी क्या बढ़ी, बीमारियों ने भी सर उठा लिया। शहर में कोरोना, इन्फ्लुएंजा, नमूनिया समेत दीगर वायरल इन्फेक्शंस फैलने का इंकशाफ। जाओ यूनिवर्सिटी लैब में 100 मरीजों की स्क्रीनिंग। 25 में कोरोना, 10 में इन्फ्लुएंजा, 5 में सांस की नाली का इन्फेक्शन सामने आया। माहिर मुतादी अमराज प्रोफेसर सईद खान का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। से पार्ट दे देता है, इशू कर देता है, तो फिर हम उसकी डिसइंफेक्शन करते हैं और उसके बाद वो हमारे पास असेंबली लाइन में आ जाता है। वेंटिलेटर यहाँ हमारे पास आता है प्रोसेस होने के बाद, उसके बाद यहाँ पे इसकी टेस्टिंग की जाती है। तो हम तमाम मोड्स चेक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे वेंटिलेटर पूरा तैयार होने के बाद आगे पैक होने के लिए चले जाता है। पाकिस्तान में तिब की दुनिया में बड़ा संगे मील अबूर। कराची में निजी कंपनी ने पाकिस्तानी मसनूआत इस्तेमाल करके वेंटिलेटर बना लिया। अब मरीजों को एक से दूसरे अस्पताल नहीं ले जाना पड़ेगा। मकामी तौर पर तैयार करदा वेंटिलेटर सेहत के शुबे में खुद नसारी के फरोग का बाइस बनेगा। सिंध के जामियात में ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती। फकवासा जामिया कराची समेत सिंध की 17 से जायद सरकारी जामियात में तदरीसी अमल आज भी मुअत्तल। एहतजाज हुकूमत के फैसलों की वापसी तक जारी रहेगा। फकवासा सिंध चैप्टर का ऐलान। लाहौर में सड़क पर उबलते गटर, गंदगी के ढेर, तजावुजात सवालिया निशान। शहर के सबसे बड़े सरकारी मेयो अस्पताल तक पहुंचने के लिए मरीजों को गलाजत से गुजरना पड़ता है। तजावुजात के बायस एम्बुलेंसों को भी दुश्वारी का सामना। हमारी जो आबादी है कच्ची। पेशावर भी मसाइल की अमाज का। पीर गायब की आबादी बुनियादी सहूलियात से महरूम। इलाके में गैस है, न बिजली और न पीने का साफ पानी। गलियां भी टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीन कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदे दूर दूर तक नजर नहीं आते। वोट लेने के बाद वो इस इलाके को भूल गए। कोयटा में भी सफाई सुथराई की सूरत हाल इंतहाई अबतर। मेकानगी रोड के मकीन सब परेशान। राहगीर भी मुतालिका इंतजामिया से नाला। एडमिनिस्ट्रेटर के बुलंदो बांग दावे सिर्फ ज़बानी बातों तक महदूद। अमल दरामद नहीं हो रहा। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर। मेहमान टीम मेजबानों के आगे ढेर। मुल्तान में पहला टेस्ट शाहीनों के नाम।
पाकिस्तान के हाथों वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त। 251 रन के जवाब में तमाम खिलाड़ी 123 रन पर पवेलियन लौट गए। साजिद खान 5, अबरार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को घर भेजा। 1 विकेट नौमान अली के हिस्से में आई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। मुल्तान टेस्ट में साजिद खान प्लेयर ऑफ द मैच करार। 9 विकेटें लेने पर खुशी का इजहार। कहते हैं कप्तान और कोचेस के मंसूबे पर अमल किया। रन्स रोकने की कोशिश की जिस पर विकेटें मिली। टेस्ट में नौमान अली ने 6 और इब्रार अहमद ने 5 विकेटें हासिल की। 3 रोज में 40 विकेटें गिरी। पाकिस्तानी बॉलर वेस्ट इंडियन बैटर्स पर छाए रहे।